चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। इसमें कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। हमें इन सबको पावर्स की फॉर्म में लिखना है। पावर नोटेशन मीन्स पावर्स की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7। जब भी हम पावर्स में लिखते हैं उसी नंबर की पावर लिखते हैं जो सेम रिपीट हो रहा है। जितनी बार भी रिपीट होता है उतनी पावर लिख देते हैं। कैसे देखिए, फर्स्ट पार्ट अगर आप देखेंगे तो 5/7 रिपीट हो रहा है, तो 5/7 हमारी बेस वैल्यू हो जाएगी 5/7। और कितनी बार रिपीट हो रहा है वो पावर की फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 बार रिपीट हो रहा है तो इसकी पावर 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फिर से बता रही हूं, जो नंबर रिपीट हो रहा होता है वो बेस वैल्यू कहलाती है, और जितनी बार रिपीट हो रहा होता है उसको हम पावर्स की फॉर्म में लिख देते हैं। तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट में देखिए, सेकेंड पार्ट में -4/3 रिपीट हो रहा है, राइट। तो वो होगी हमारी बेस वैल्यू -4/3। और कितनी बार रिपीट हो रहा है तो देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 5 हमारी उसकी पावर हो गई। उसके बाद थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में माइनस का 1/6 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -1/6 हमारी बेस वैल्यू हो गई, और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 पावर हो गई। अब लास्ट पार्ट देखिए, -8 है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -8 बेस वैल्यू हो गई। और कितनी बार रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो 5 इसकी पावर हो गई। तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। इन सारे नंबर्स को हमें पावर की फॉर्म में शो करना है। तो कैसे करेंगे, अब फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 25/36। इससे पहले के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको जरूर देख लें। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब देखिए, अब 25 को क्या लिखेंगे, पावर की फॉर्म में लिखना है, तो कुछ ऐसा नंबर लिखना है कि सेम नंबर ही रिपीट हो जाए। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 5 25 होता है, तो सेम नंबर्स है, तो 5 × 5 लिख लिया। और 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 6, सेम नंबर्स है, तो 6 × 6। तो हमेशा याद रखिएगा, पावर्स की फॉर्म में बनाने के लिए सेम नंबर्स होने चाहिए, राइट। अब जो सेम नंबर्स है, रिपीटेड नंबर्स हैं, उनको हम बेस वैल्यू की फॉर्म में लिख देंगे। तो 5/6, ऊपर बेस वैल्यू क्या हो गई 5 नंबर रिपीट हो रहा है, नीचे बेस वैल्यू क्या हो गई 6, क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है। और कितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 भी 2 टाइम्स और 6 भी 2 टाइम्स, तो 5 की पावर और 6 की पावर, दोनों की पावर क्या हो गई 2 हो गई। अब इसी तरीके से सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा -27/64। अब देखिए यहां पे माइनस साइन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमें पता है 27 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 27 बनना चाहिए। तो हमें पता है 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे 3 × 3 × 3 करेंगे तो 27 आएगा, लेकिन हमें माइनस का 27 लाना है। तो हमें पता है अगर माइनस की मल्टीप्लाई हम ऑड टाइम्स करते हैं तो हमारा आंसर माइनस में आता है, और अगर हम माइनस की मल्टीप्लाई इवन टाइम्स करते हैं तो हमारा आंसर प्लस में आता है। तो अब अगर यहाँ पे देखिए 3 टाइम्स आ रहा है, तो ऑड टाइम्स हो गए, 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम ऑड टाइम्स हो गए। और हमें पता है अगर हम इसके साथ माइनस साइन लगा देंगे और माइनस साइन को हम ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ही आता है, तो हमने यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया, राइट। और अब हम इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, क्योंकि 2 साइन एक साथ नहीं लिखे जाते, राइट। फिर से समझा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन और टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम वैल्यू के साथ, तो इसलिए माइनस साइन यहाँ पे लगा दिया।
अब 64 देखिए, 64 को क्या लिख सकते हैं हम? 64 को 4 इंटू 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64 होता है, राइट। तो अब हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखिए यहां पे बेस वैल्यू क्या लिख सकते हैं? -3, और नीचे बेस वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? दोनों देखिए, -3 भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 4 भी, तो इसकी पावर आ गई 3 इज द आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा -32 अपॉन 243। तो देखिए अब 32 को क्या लिख सकते हैं? हमें पता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। कैसे? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, राइट। अब यहां क्योंकि माइनस साइन है और ये ऑड टाइम्स है, 5 टाइम्स 2 मतलब 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स क्या होता है? ऑड होता है, तो ऑड टाइम्स है, तो हम इस सब के साथ क्या लगा देंगे? माइनस साइन लगा देंगे। क्यों माइनस साइन लगा देंगे? क्योंकि माइनस साइन की मल्टीप्लाई अगर ऑड टाइम्स करते हैं तो माइनस ही आता है, और हमें यहाँ पे -32 लाना है, इसलिए तो ये ब्रैकेट में कर रही हूं, क्योंकि दो साइन एक साथ जब भी होते हैं तो हम उसको ब्रैकेट में कर देते हैं। अपॉन अब 243 देखिए, अगर हम 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये कितना आता है? 3 से गया, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, अगेन 3 से, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, अगेन 3 से, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो कितने टाइम्स 3 आ गया? 5 टाइम्स 3 आ गया। तो हम 243 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको क्या लिखेंगे? देखिए यहां पे -2 रिपीट हो रहा है, तो -2 बेस वैल्यू आ गई, और यहां पर 3 रिपीट हो रहा है डिनोमिनेटर में, तो 3 डिनोमिनेटर में बेस वैल्यू आ गई, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी? 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, -2 भी और 3 भी, तो इसकी पावर -2/3 की पावर 5 आ गई, इज द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा -1/128। तो देखिए 1 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा, लेकिन हमें माइनस का 1 लाना है, तो कितनी बार हमें -1 की मल्टीप्लाई करनी है ये देखना है। ऑड टाइम्स ही होगी, लेकिन कितनी बार होगी वो सब कुछ इस पे डिपेंड है। तो क्या करेंगे? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 128 का। तो हमने देखिए 2 से डिवाइड किया, 2 6 12 एंड 2 4 8, अगेन 2 से, 2 3 6, 2 2 4, अगेन 2 से, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो ये कितनी बार आ गया? 2 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आ गया। तो 7 क्या है? ऑड नंबर है, तो हम इसको ऊपर 1 नहीं लिखेंगे, -1 लिखेंगे, लेकिन 7 टाइम्स। 7 टाइम्स क्यों? क्योंकि 1 को आप कितनी बार भी लिखिए 1 ही आएगा, लेकिन ऑड टाइम्स कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए, क्योंकि हमारी डिनोमिनेटर में भी वैल्यू 7 टाइम्स ही आ रही है, इसलिए। तो इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ये यहाँ से इरेज कर रही हूँ, ब्रैकेट्स लगा रही हूँ, 5 टाइम्स लिख चुकी हूँ, 6th टाइम -1 एंड 7th टाइम -1 अपॉन 128 को भी हम 7 टाइम्स 2 की फॉर्म में लिख देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए ऊपर -1 रिपीट हो रहा है, तो -1 आ गया, नीचे 2 आ रहा है तो 2 आ गया, तो उसकी पावर क्या आ जाएगी? क्योंकि ये 7 टाइम्स लिखी हुई है वैल्यूज, तो पावर 7 हो जाएगी। तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।